दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल सशर्त उनको जमानत मिली, बाहर आए, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोश में आतिशबाजी की। अब इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लिया है और आतिशबाजी पर एफआईआर दर्ज हो गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि पटाखों पर बैन है और खुद आम आदमी पार्टी की सरकार ने बैन लगाया था। अब बीती रात केजरीवाल के स्वागत में जमकर आतिशबाजी हुई, भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किए। इधर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है इस मामले में। चलिए अरविंद ओझा का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरविंद, खबर बताइए, पूरी विस्तार दीजिए। देखिए, कल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे और इस दौरान उनके समर्थकों ने खुशी में जमकर पटाखे जलाए थे। और जैसा कि आशुतोष आपको पता है कि दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी है, खुद दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पाबंदी लगाई है, क्योंकि दिवाली के आसपास आपने देखा है कि हवा में जहर घुल जाती है और कहीं ना कहीं उसका एक कारण ये भी बताया जाता है कि पटाखे जमकर जलाए जाते हैं। और कल जिस तरह से आतिशबाजी हुई थी उसको लेकर जमकर सियासत भी हुई थी, बीजेपी और कांग्रेस हमलावर हुई थी। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने सुमोटो लेते हुए एफआईआर दर्ज की है अज्ञात लोगों के खिलाफ और लीगल जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ा रही है। आशुतोष, बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल के स्वागत में आतिशबाजी हुई और एफआईआर दर्ज हो गई। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। और अरविंद, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि धज्जियां, नियम, सब कायदे कानून ताक पर रख दिए गए हैं, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने ही इस नियम पर इस पर बैन लगाया था पटाखों पर, और खुद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही पटाखे फोड़ रहे हैं, तो आम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, देखिए, कानून जो है जो बनाए गए उसका उल्लंघन हुआ है और इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की है। जो इलाके के डीसीपी हैं उन्होंने आज तक कोई जानकारी दी है। ये जो एफआईआर है वो अज्ञात लोगों के खिलाफ हुई आशुतोष। हालांकि जो समर्थक थे वो काफी ज्यादा, आपने देखा होगा, कल की तस्वीरें देखी होगी कि किस तरीके से चूंकि महीनों से जो अरविंद केजरीवाल वो जेल में बंद थे और जब तिहाड़ जेल से उनकी रिहाई हुई तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और जो समर्थक थे वो कल काफी ज्यादा खुश थे और इसी खुशी में पटाखे जलाए गए। लेकिन जो पटाखे हैं वो दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा है और आपने देखा होगा बीते कई सालों से पटाखे एक बड़ा मुद्दा है। जब भी पॉल्यूशन बढ़ता है तो उसके पीछे जिम्मेदार सबसे ज्यादा जो है वो पटाखों को ही बताया जाता है। हालांकि और भी बहुत से कारण हैं, लेकिन कल जब पटाखे जले, दिल्ली सरकार ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो लिहाजा दिल्ली पुलिस ने सुमोटो लेते हुए एफआईआर दर्ज किया। ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली पुलिस ने आतिशबाजी को लेकर अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और बीती रात केजरीवाल के स्वागत में आतिशबाजी हुई। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी, लेकिन वो सशर्त है, यानी मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा पाएंगे, सचिवालय नहीं जा पाएंगे, किसी कागजात पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे, अधिकारियों की मीटिंग नहीं बुला पाएंगे। एक तरह से सीएम तो हैं, लेकिन सीएम का पावर नहीं है। अरविंद केजरीवाल जब बाहर निकले तिहाड़ जेल से 177 दिनों के बाद, तो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता पहुंचे उनकी आगवानी के लिए, स्वागत के लिए, लेकिन उसके बाद आतिशबाजी हो गई और इसी आतिशबाजी को लेकर एफआईआर रजिस्टर कर ली है दिल्ली पुलिस ने। सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे, सुनवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पटाखे जलाते हुए देखे गए और अगर किसी आम आदमी ने मुख्यमंत्री के आने की खुशी में पटाखे जला दिए हैं तो आप उसको वार्निंग दे दीजिए। अब आप उसके पीछे भी कार्रवाई करेंगे, सब करेंगे, कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस केंद्र की पुलिस है और वो जानी जाती है इस तरीके की जो है बदले वाली कार्रवाई के लिए। कल सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा, सीबीआई ने भी बदले की भावना से मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार किया, कर सकते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से रिहाई के बाद आज दोपहर करीब 12 बजे सीपी के हनुमान मंदिर पहुंचे, कनॉट प्लेस। केजरीवाल ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर के दर्शन करने के बाद पूजा की। आम आदमी पार्टी के कई नेता उनके साथ रहे। मनीष सिसोदिया नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में, संजय सिंह नजर आ रहे हैं और भी तमाम कार्यकर्ता और पार्टी के नेता मौजूद रहे। सौरभ भारद्वाज भी थे। अब इसके बाद केजरीवाल राजघाट भी गए और सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद कल देर शाम केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए। उधर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि केजरीवाल को एक साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पहुंचे दर्शन करने। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल की सियासत खत्म करने की साजिश हुई। अपने संघर्ष की बदौलत, अपनी ईमानदारी की बदौलत
अपनी निष्ठा की बदौलत दिल्ली के और देश के लोगों की सेवा करके पूरे देश में अपनी लोकप्रियता हासिल की है, उनको जेल के सीखचों के पीछे आप नहीं रख सकते। जेल के सीखचों के पीछे रख के उनके हौसलों को आप तोड़ नहीं सकते। तो ये आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी का क्षण है, पूरे देश के लिए और दिल्ली के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। अब हरियाणा और दिल्ली के रण में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हम लोग पराजित करेंगे और केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद उस अभियान में भी बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। मनीष सिसोदिया जी की रिहाई, उसके बाद बाकी सारे लोगों की रिहाई और अब हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि जब ईडी से उनको जमानत मिल गई तो 22 महीने बाद वो सीबीआई सो के जागती है। जिसने 22 महीने पहले केजरीवाल जी से पूछताछ की थी, 22 महीने बाद सो के जागती है कि केजरीवाल को अरेस्ट करना है। इसका मतलब सीबीआई की अरेस्ट, ईडी की अरेस्ट, ये अपनी खुद की जांच एजेंसी की अरेस्ट नहीं थी, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कराई गई अरेस्ट थी।